बालों को काला लंबा घना करना चाहते हैं तो आपको अपने बालों पे वर्क करना ही पड़ेगा, तभी आपके बाल जाके काले लंबे घने होंगे। आप साइड में मेरी इमेज देख सकते हैं कि इस फोटो में मेरे बाल कितने छोटे थे, लेकिन अभी आप देखिए कि बालों की लेंथ क्या हो गई है, ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। और सिर्फ मेरे ही नहीं, जितने मेरे व्यूअर जिन्होंने भी मुझे अपनी फ़ोटो सेंड करके अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर किए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी रेमेडी पे ट्रस्ट किया और उसको आजमाया, और जो आप पे रिज़ल्ट मिला वो मेरे साथ आपने शेयर किया है। अगर बालों को आप भी लंबा काला घना करना चाहते हैं तो आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी पड़ेगी। कभी कभी हम जो नॉर्मल ऑयल होते हैं ना, वो बालों में लगाते तो हैं, लेकिन वो बहुत कुछ खास हमें बेनिफिट नहीं देता है। हेयर फॉल जैसे हो रहे हैं वैसे होते रहते हैं, बालों की रीग्रोथ नहीं होती है, बाल वहीं पे स्टॉप रहते हैं। बट आज की इस रेमेडी में ना आपके साथ मैं एक ऐसा ऑयल शेयर करने वाली हूँ कि ये ऑयल हर किसी स्कैल्प पे, चाहे आपका स्कैल्प टाइप चाहे जैसा भी हो, ये सभी को सूट करेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ऑयल प्रिपेयर करना है, और इस ऑयल को बनाने के लिए आपको नारियल का तेल चाहिए। देखिए, जो नारियल का तेल होता है ना, बहुत ही हल्का होता है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से भी अगर अपने बालों को ऑयलिंग करेंगे ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा भारी भारी आपके सर में नहीं लगेगा। ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। ये आपका कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये दोनों हो गया। लेकिन जब ठंडियाँ आती हैं तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हमारा ये कोकोनट ऑयल होता है ना, वो जमने लगता है। आप चाहे तो ठंडियों में कोकोनट ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, ये ठंडियों में जमता नहीं है। प्लस अगर आपके पास घर का शुद्ध हो तो उससे अच्छा सरसों का तेल कुछ भी नहीं है। बट अगर सरसों का तेल शुद्ध आपके पास नहीं है तो आप जो खाने में यूज करते हैं उसको ही आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक चाहिए लोहे का बर्तन। अब ये चाहे तड़का मारने वाला बर्तन हो या आप कढ़ाई ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मोटा होना चाहिए कि तेल इसमें जले ना, क्योंकि तेल कम से कम यहाँ पे हमको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। अगर वो बर्तन बहुत पतला रहेगा ना तो सारे तेल जल जाएंगे। तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल को और भी ज़्यादा मैं इफ़ेक्टिव बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो रेमेडी यहाँ पे मैं बना रही हूँ ना, वो सिर्फ 3 ही तेल में अपना पावरफुल जो उसका असर होता है वो दिखाता है। या तो कोकोनट ऑयल में दिखाएगा, या मस्टर्ड ऑयल में दिखाएगा, या फिर ऑलिव ऑयल में दिखाता है। और किसी ऑयल के साथ इस रेमेडी को अगर आप प्रिपेयर करेंगे ना तो वो अपना इफ़ेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे हमने करी लीफ ले लिया है और करी लीफ को अच्छे से धुल लिया है, ड्राई करने के लिए उसको रख दिया था। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर ग्रोथ कराना, हेयर रीग्रोथ कराना है, या फिर आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर हो रहे हैं, बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए हैं ना, आप करी लीफ डाइट में खाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप ये देखिए, इतना ज़्यादा करी लीफ तो आपको सिर्फ ऐसे वीडियो बनाने के लिए तो मैं लूँगी नहीं। मैं क्या करती हूँ, करी लीफ को इसी तरह से तोड़ लेती हूँ ढेर सारा, और उसको अच्छे से धुल लेती हूँ। धुलने के बाद उसकी पत्तियों को अलग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद उसको छाँव में ही रख देती हूँ, पंखे के नीचे, या पंखा नहीं भी चल रहा है तो ऐसे छाँव में ही रख दीजिए। ये 3 से 4 दिन में आराम से बहुत अच्छे से सूख जाता है। और इन पत्तियों का यूज़ मैं अगर दाल में तड़का देना है तो वहाँ पे 2-4 पत्तियाँ यूज़ कर लेती हूँ। मसाले पीस रही हूँ तो उसमें 1-2 पत्तियाँ डाल के यूज़ कर लेती हूँ। या घर में बहुत ऐसे डिश बनते हैं, जैसे ढोकला हो गया, नारियल की चटनी हो गई, मतलब बहुत से ऐसे डिश बनते हैं कि जिसपे आप करी पत्ते का यूज कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप दाल में या फिर आप सब्जियों में अगर 1-2 पत्ती मसाले में डाल रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा अपना, ऐसा नहीं कि हाँ उसकी महक आ रही हो, लोगों को पता तक नहीं चलता है कि इसमें करी लीफ डाला गया है। आप कभी साउथ के लोगों को देखिएगा या फिर महाराष्ट्र के लोगों को देखिएगा, वहाँ के लोगों का ना, स्पेशली जो औरतें होती हैं, उनके बाल आप ये देखिएगा, भले ही थोड़े से ड्राई हो या रफ हो, लेकिन उनके बाल लंबे घने होते हैं, उनके बाल झड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने डाइट में करी लीफ का यूज करते हैं। वहाँ पे आप कोई भी डिश आप देख लीजिए, इडली देख लीजिए, सांभर देख लीजिए,
करी देख लीजिए, जो कढ़ी बनती है वो देख लीजिए, मतलब हर वो डिश में हम ये देखते हैं कि वो करी लीफ का इस्तेमाल करते हैं। और शायद आपको पता नहीं होगा कि ये जो करी लीफ होती है ना, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ कराता है, आपके बालों की रीग्रोथ कराता है। और इसमें विटामिन बी सी प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण हमारे जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं ना, वो इंक्रीज होते हैं। जब हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होंगे तो वहाँ से हमारे जो हेयर ग्रोथ होती है ना, वो प्रमोट होती है, वो फॉलिकल स्टिमुलेट होके हमारे बालों की ग्रोथ कराते हैं। और अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, इन तीनों की कमी है, जिसके कारण आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। और ये तीनों चीज़ें इस करी लीफ में पाई जाती हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इसका बाहर से जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो तो आप करिए ही करिए, और साथ में इसको अपने डाइट में शामिल करिए, ताकि आपकी बॉडी को इंटरनल भी ये सारे न्यूट्रिएंट मिल सके। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं मेथी दाना ले रही हूँ, जिसको फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं। ये जो मेथी दाना होता है ना, इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, इसका मतलब कि 100% आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो चुकी है। और अगर आप किसी रेमेडी में 2 ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में है, तो वो आपके बालों पे डबल इफेक्ट दिखाएगा। मेथी दाना भी आप खा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कड़वा होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप करी लीफ खाइए। और करी लीफ को मैं डायरेक्ट खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उसको आप सब्जियों में, दाल में इस तरह से बोल रही हूँ कि करके खाइए, तो धीरे धीरे वो आयरन आपकी बॉडी में जाएगा और आपको कड़वाहट भी नहीं लगेगी, और आपको धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर जो आयरन का इंटेक है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसमें विटामिन ए के प्रोटीन निकोटिनिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारे जो हेयर है ना उनको रूट से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि हमारे हेयर फॉल कम हो सके। और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी और नेचुरल ऑयल पाया जाता है, जो कि हमारे बालों में नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करी लीफ मैंने ड्राई करके रखा है, और इसी को मैं ऐसे तड़के में, सब्जी में यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं इसकी आवाज़ सुना रही हूँ, ये बेकार नहीं होता है। यहाँ पे आप इसको सुनिएगा, इसके साउंड को, ये पूरी तरह ड्राई है। और मैं पहले कोई चीज़ खुद यूज करती हूँ, फिर वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे पहले हमको चेक कर लेना है कि जो हमारा ऑयल है वो प्री हीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो उसके बाद मेथी दाने को सबसे पहले ऐड करना है, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा सा हार्ड होता है और इसको पकने में टाइम लगता है। अगर इसी टाइम अगर आप करी लीफ डाल देते हैं ना, तो जो करी लीफ होती है वो थोड़ी सी जल जाती है। तो पहले हमें 1 से 2 मिनट तक मेथी दाने को हल्का सा पका लेना है। वो हल्का सा लाइट सा आप देखेंगे रेडिश हो जाएगा, उस टाइम पे ही हमें करी लीफ को ऐड करना है। यहाँ पे आप फ्रेश करी लीफ डाल सकते हैं, या मेरी तरह से जो सेमी ड्राई है वो डाल सकते हैं। करी लीफ को धुलने के बाद अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी लगा हो, तो आप क्या करिएगा कि इस तरह से 2-4 पत्तों को अपने हथेलियों पे रख के हल्का सा उसको रब कर देंगे, तो जितना भी पानी लगा है वो सूख जाएगा। जब आप इसको तेल में डालेंगे तो तेल के छींटे बाहर नहीं आएंगे। अदरवाइज इसमें पानी रहेगा ना, तो सारे छींटे बाहर आने लगते हैं और आधा से ज़्यादा तेल तो आपका बाहर ही गिर जाता है। अब इसको लो फ्लेम पे आपको कम से कम 10 मिनट तक पकाना है, और बीच बीच में आपको चेक भी करना है कि हमारा मेथी दाना और करी लीफ ये दोनों जले ना। इसमें एक चीज़ यहाँ पे और डाल रही हूँ, ये है लौंग। जो लौंग होता है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हो, ईचिंग हो रही हो, खुजलाहट हो, तो लौंग इन सबको दूर करता है। और गैस को बंद करने के बाद लास्ट में लौंग को डालिएगा, क्योंकि हमारा ये जो लोहे का पैन होता है ये इतना गर्म होता है कि लौंग उसमें अच्छे से पक भी जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको क्रश करके डाला है, ताकि वो उतने मिनट में 2-4 मिनट में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए ऑयल में। फिर यहाँ पे ठंडा होने के बाद इस ऑयल को मैं छान लूँगी। अब ये पैन में जो हमारा बचा हुआ पार्ट है इसको फेंकना नहीं है, इससे एक बहुत ही अच्छा मैं सीरम बनाऊँगी, और ये सीरम उनके
लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, रफ़ हैं, कर्ली हेयर है, वो बिल्कुल मैनेज नहीं होते हैं, तो ये जितने भी पार्ट यहाँ पे मेथी दाने और करी लीफ का बचा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बड़े से पैन में यहाँ पे मैं डाल दूँगी और इसी के साथ साथ यहाँ पे 1 चम्मच और मैं मेथी दाना ऐड करके करी लीफ की पत्तियाँ कुछ डाल दे रही हूँ और इसको कम से कम तब तक पकाऊंगी जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। और ये जो हेयर सीरम है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, कर्ली हैं, क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल भी मिला हुआ है। तो कोकोनट ऑयल के कारण जो उनके रफ़ और ड्राई हेयर है ना, वो काफ़ी हद तक मैनेज होते हैं और आपको कोई कह नहीं सकता है कि आपने कोकोनट ऑयल लगाया है, क्योंकि इस वाटर के साथ जो हमारा कोकोनट ऑयल है वो इतना मिनिमम है ना कि पता ही नहीं चलेगा और आपके बालों में हल्की हल्की साइन रहेगी। तो यहाँ पे छान लेना है और छान के इसको किसी स्प्रे बॉटल में फिल करके फिर आप इसको यूज़ करिए। यहाँ पे देखिए मैंने 2 बॉटल लिया है। जो हल्के कलर का दिख रहा है ये मेथी दाने का सीरम है, इसको मैं खुद यूज़ करती हूँ। और एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैंने और किया है, इसको 5 दिन से, अभी थोड़ा सा टेम्परेचर लो है तो 5 दिन से इसको मैं बाहर ही रख रही हूँ, लेकिन इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है। तो आप चाहें जब ठंडियों का टाइम हो या थोड़ा मानसून का सीजन हो, टेम्परेचर लो हो, तो जो मैंने आपके साथ मेथी दाने का सीरम शेयर किया था उससे आप बाहर भी रख सकते हैं, उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा सीरम है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, आपके हेयर की रीग्रोथ कराता है। आप एक बार इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे जो ऑयल है वो बन के मेरा रेडी है और ये अभी हल्का सा गुनगुना है। कभी आप अपने बचपन को याद करके देखिएगा कि जब दादी, नानी या मम्मी हमारे बालों में जब अच्छे से ऑयलिंग करती थी ना, वो हल्का सा उस ऑयल को गुनगुना कर लेती थी। उन्हें हो सकता है उसके पीछे का साइंस ना पता हो कि क्या है इसका लॉजिक, बट उसके पीछे का लॉजिक यही रहता है कि जब किसी भी तेल को हल्का सा गुनगुना करके आप अपने बालों में लगाते हैं तो उससे आपके ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प के इंक्रीज होते हैं, जिससे आपके हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। और आप याद करिए ज़रा, बचपन में आपके बाल कितने मोटे और घने थे। जब आप 2 चोटी करती थी, ऐसे रेड रिबन लगाती थी, तब आपके बालों की हालत क्या थी और अब आपके बालों की हालत क्या है। इसका मतलब कि तब अगर आपके बाल लंबे थे तो अब क्यों नहीं हो सकते। इसका मतलब कहीं तो कुछ गलती हम लोग कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे लेकिन अब हो रही है हमसे। बचपन में दादी नानी जैसा कहती थी वैसा हम कर लेते थे, लेकिन आजकल हम अपने हिसाब से रह रहे हैं। ना तो बालों में ऑयलिंग करते हैं, ना तो बालों की कोई केयर करते हैं। ऊपर से जो सलून से महंगे महंगे ट्रीटमेंट केमिकल अपने स्कैल्प को दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद ये मोटी वाली कंघी से मैं बालों को झाड़ती हूँ और आप यहाँ पे हेयर फॉल देख लीजिए, न के बराबर है। मतलब अगर दिन में अगर आपके 8 से 10 बाल गिरे या 100 तक गिरते हैं तो उसको हेयर फॉल नहीं कहा जाता है, उसको गिरना भी जरूरी है। लेकिन अगर आप डर रही हैं कि ऑयलिंग करने से हमारे बाल और भी ज़्यादा झड़ने लगेंगे, तो नहीं झड़ेंगे। यकीन मानिए ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसे बनाइए और अपने बालों में लगाइए, फीडबैक आके हमारे साथ शेयर करिए जैसे और व्यूअर करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बगल में बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।